आपका शुभ हो। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आपका स्वागत है इस सत्र में। आशा करता हूं कि आपने माई बेटर लाइफ वर्कशॉप का लाभ अपने स्कूल या संस्थान में लिया होगा या आपने YouTube के माध्यम से इसके पहले के 7 एपिसोड्स का पूर्ण लाभ ले लिया होगा। ये एपिसोड अधिक प्रभावी होगा, लाभदायक होगा अगर आपने वो 7 एपिसोड्स का लाभ लिया होगा। अगर नहीं लिया तो उसका ले लीजिए ताकि इसका अधिक लाभ आप ले पाएं, क्योंकि इस सत्र में हम एक अध्ययन करने जा रहे हैं एक पुस्तक का, जो बहुत विशेष पुस्तक है, आपके लिए बहुत काम की पुस्तक है। छोटी सी पुस्तिका है जिसका नाम है एक तोहफा आज का। आशा है आपके पास ये पुस्तक पहले से होगी, या तो इसे मंगवा लें और नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है उससे आप निशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है shubho.com। वहां पर आप जाइए और इस पुस्तक को डाउनलोड कर लीजिए। ये पुस्तक अगर आपके सामने रहेगी ना तो आप अधिक इसको समझ पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे, इससे अधिक सीख पाएंगे और जो हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका अधिक लाभ भी आप ले पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना के साथ इस सुंदर पुस्तक का लाभ लेते हैं। पहला है प्रकाशक की ओर से। प्यारे पाठकों, प्यारे बच्चों, जीवन एक बेहतरीन तोहफा है। जो बात आपको अपील करे, काम की लगे कि विशेष बात है, मेरे काम आ सकती है, उसको नोट कीजिए। पढ़ाई करते हुए भी इस बात का ध्यान रखें, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं किसी विषय के, अगर हम नोट कर लें तो एक तो रिवीजन में आसानी हो जाती है, दूसरा उसको याद रखना आसान हो जाता है। तो काम की बातें नोट करते चलें, विशेष बातों को नोट करते चलें, अपने साथ डायरी पेंसिल रखें और उसका लाभ लें। जैसे यही बात अगर आपको अपील करती है कि लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, वाकई में जिंदगी एक बेहतरीन तोहफा है। इसी लाइन को थोड़ा समझें अगर हम तोहफे से बड़ा खुश होते हैं, गिफ्ट से, लेकिन अक्सर में देखा होगा कि गिफ्ट को एक दिन खोल के देखा, दूसरे दिन खोल के देखा तो उतना आनंद नहीं आता। हफ्ते 10 दिन के बाद तो उसमें बोरी हो जाएंगे, हम बार बार खोलते रहेंगे उसको। क्या जिंदगी के साथ ऐसा नहीं है? अक्सर जिंदगी के साथ भी ऐसा होने लगता है कि हम अपनी जिंदगी से नीरस या बोर हो जाते हैं। उसका कारण है कि हमने इसको सिंपल तोहफे की तरह समझ लिया, साधारण तोहफे की तरह। ये साधारण तोहफा नहीं है, ये एक बेहतरीन तोहफा है, बेस्ट गिफ्ट है। और ये बेस्ट गिफ्ट उनके लिए है जो इसकी इस समझ के साथ प्रयोग करते हैं, ये समझ ग्रहण कर लेते हैं कि ये बेहतरीन तोहफा बनता कैसे है। मिलता सबको है, लेकिन बेहतरीन तोहफा जिंदगी या जीवन उनके लिए बनता है जो इसमें रोजाना नित्य प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया महसूस करते हैं। चारों तरफ इतना कुछ हमारे पास है, फूल हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। उनको देखकर, अपने पारिवारिक जनों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर, अपने टीचर्स को देखकर, महापुरुषों को देखकर, उनके जीवनों से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। किसी गुलाब के फूल को या किसी चमेली के फूल को बढ़ता हुआ देखकर खुशी महसूस करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। हम किसी पक्षी को निश्चल मन से नृत्य करते हुए, नहाते हुए, अपनी आवाज निकालते हुए बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ प्रेरणा हासिल करते हैं। हम रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पूरे विश्व में हर अस्तित्व, जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है, वो हमें सिखाने की कैपेसिटी रखती हैं, कैपेबिलिटी रखती हैं। सीखने वाला चाहिए। अगर हम रोजाना कुछ नया सीखेंगे तो हमारा जीवन हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा बना रहेगा। चलें आगे। ये पुस्तक इस तोहफे को जानने और संवारने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ये बुक की खासियत यही है कि जीवन जो बेहतरीन तोहफा है, इसी बात को समझाने का और समझने का मौका है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस पुस्तक को वर्कबुक की तरह तैयार किया गया है। आशा है आपने माई बेटर लाइफ की कॉपी बना ली होगी
और अगर नहीं बनाई है तो उसको बना लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है माई बेटर लाइफ की, आपकी अपनी डायरी या कॉपी। इसका जिक्र भी आगे फिर से आएगा। अगर हमने वर्कबुक तरह इस पुस्तक का इस्तेमाल किया तो हम इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे और जीवन में सफलता की ओर अपने कदम लगातार बढ़ा सकेंगे। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी हैं। मैं खुद ही आपके समक्ष हूँ लेखक। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने अपने निजी अनुभव के आधार पर, यानी मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर विद्यार्थियों से एक वार्तालाप स्थापित किया है, डायलॉग, ताकि वैसे महसूस करते हुए लाभ उठा सकें। किसी के निजी अनुभव से हमें लाभ उठाना कई बार आसान हो जाता है। इस पुस्तक को पढ़ने का नियम, इस अमूल्य पुस्तक से पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी नियम यह है कि विद्यार्थी माई बेटर लाइफ के नाम से अपनी एक डायरी या कॉपी बना लें, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि कॉपी बना लें। और इस पुस्तक में जहां जहां विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर वह उस डायरी व कॉपी में लिखते चलें। आपने बना रखी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रयोग कीजिए, और अगर नहीं बनाई है तो उसको बना लीजिए। इस डायरी व कॉपी को बनाने का तरीका, उस डायरी के किस पन्ने पर, किस पृष्ठ पर क्या लिखना है, कैसे वो डायरी आगे बढ़ेगी, इसका विवरण इस पुस्तक के अंदर, एक तोहफा आज का जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसी पुस्तक के पेज नंबर 36 पर, 36 नंबर पेज पर यह विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से हमने इस पुस्तिका को इस लाभ उठाना है और इस डायरी व अपने जो माई बेटर लाइफ का जो आपने वर्कबुक बनाई है उसको कैसे प्रयोग में लाना है। विद्यार्थी इस मौके को सफल कर सकें और वह जीवन के प्रत्येक पक्ष से अर्थ यहां पर 5 पक्षों से है। एक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व आत्मिक, इन 5 पक्षों में ही हमने विकास करना है। शरीर हमें दिखता है, हम सब उसके लिए थोड़ा चिंतित भी रहते हैं, खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया, पानी नहीं पिया, इसका विकास कैसे होगा। तो ये शारीरिक पक्ष हम सब रूटीन में सब उसका मोटा मोटा ख्याल रखते हैं। दूसरा पक्ष मानसिक पक्ष है। हम खुद भी कई बार अलर्ट होते हैं, जागरूक होते हैं, कई बार माता पिता या अध्यापक हमें जागरूक करते हैं, पढ़ो, लिखो, विद्वान बनो, समझदार बनो, योग्य बनो, क्योंकि हमारी मानसिक जो ये योग्यता है, मेंटल फैकल्टी, इसका विकास करना भी हमारा एक पक्ष है विकास का। तीसरा है आर्थिक। हमें बचपन से सीखने की जरूरत है, अर्थ का भी महत्व है, धन का महत्व है। कहते हैं कि $1 सेव्ड इज $1 अर्नड। $1 या $1 जो भी आप कह लें, कोई भी करेंसी हो सकती है, उसको सेव करना भी सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि $1 अगर आपने बचाया तो समझो $1 कमा लिया। तो अगर आपको 50 का नोट या 100 का नोट दिया गया है, बचपन से सीखिए कि कैसे उसको तमीज से अच्छे तरीके से खर्च करना है। भाव तो कीजिए, क्वालिटी देखिए, ठीक से पैसे गिन के दीजिए, गिन के पूरे लीजिए और जोड़ मिलाइए कि कितने का सामान था, कितने लेके में आया, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिए। घर में माँ या पिता या बड़े जिससे भी आपने वो पैसे लिए थे उसका हिसाब उसको दीजिए। उसको बुरा मत मानिए। कोई आपसे हिसाब मांग लेता है, कहीं बुरा मान जाते हैं, बुरा मत मानिए। हिसाब किताब रखना एक अच्छी योग्यता है, एक अच्छा भाव है। मितव्ययिता, कम से कम खर्च में काम चलाना भी अच्छा गुण है। तो इन गुणों को भी हमें सीखना है और आर्थिक विकास के लिए शुरुआती दौर में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा सामाजिक दायरा है, हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं, उनके साथ भी हमें रिश्तों को मजबूत करना है। ये पक्ष पे भी हमने काम करना है। अब आ गई आत्मिक विकास। आत्मिक विकास यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं, सेल्फ को बढ़ा सकते हैं। आत्मिक विकास का अर्थ भावों को लेकर है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, अपने भावों से बोलते हैं। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं, झुककर उसको सजदा करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, इज्जत देते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव होता है सम्मान का भाव, वो बढ़ता है। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, किसी अध्यापक को, अपने माता पिता को, किसी से कुछ भी लेते हैं, हम कोई चीज़ वस्तु भी खरीदी, हम के अंकल थैंक यू, बहुत अच्छे से जब
धन्यवाद देते हैं। किसी डॉक्टर से दवाई ली, इलाज करवाया, किसी ने हमारी मदद कर दी कहीं पर, हमने उसको कहा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। जब हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव बढ़ता है। उसके बढ़ने से हमारा आत्मिक विकास होता है। सम्मान का भाव हो, धन्यवाद का भाव हो। हमसे गलती हो जाती है तो हम क्षमा का भाव रखेंगे, अगर तो गलती मान लेते हैं, आई एम सॉरी, दिल से क्षमा मांग लेते हैं, तो क्षमा का भाव बढ़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से डे टू डे बेसिस पे हमारा आत्मिक ग्रोथ होती है। तो भावों पर भी हमने काम करना है, शरीर का भी ख्याल रखना है, दिमाग का भी ख्याल रखना है, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन करना है, अपने आप को मजबूत करना है और सामाजिक दायरे को बढ़ाना है। तो ये पांचों पक्षों में हमारा विकास हो सके, ऐसी है शुभकामना प्रकाशक की ओर से। तो कितनी सुंदर कामना की गई है हमारे लिए। तो इन शब्दों को पकड़ना है कि प्रत्येक पक्ष में विकास, यानी कि पांचों पक्षों में विकास। जीवन बेहतरीन तोहफा है, इस चीज को हाईलाइट करके दिमाग में रखना है। जब भी जिंदगी शुरू करनी है तो आज एक मौका है, आज एक मौका है कि मुझे कोई ना कोई तोहफा ढूंढना है, अपने जीवन को कोई तोहफा देना है। कैसे? कोई अच्छी चीज सीख कर। तो हमने ये प्रथम जो इसका शुरुआती चैप्टर था प्रकाशक की ओर से, उसको हमने अभी देखा। अब आगे प्रकाशक की ओर से संदेश के बाद अब है लेखक की ओर से, यानी मेरी ओर से एक पत्र बच्चों के नाम, यानी आपके नाम। मेरे प्यारे बच्चों, आपका शुभ हो। प्रकृति नेचर में हर पल परिवर्तन का अटल नियम कार्य कर रहा है। नेचर में, प्रकृति में, कुदरत में बहुत से नियम हैं। उनमें से एक नियम है लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का नियम। ये निरंतर कार्य कर रहा है। हम सब बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। इसी कड़ी में कहा है परिवर्तन का नियम हमारे जीवन पर भी लागू है, जो कि हमारे खान पान, वातावरण एवं विचारों पर निर्भर है। अब यह परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, एक उच्च, दूसरा निम्न, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। उच्च परिवर्तन का नाम ही विकास है। अक्सर लोग कहते हैं विकास करो, विकास पाओ। विकास का अर्थ है कि उच्च परिवर्तन लाभ करो, पॉजिटिव चेंज। बेटर लाइफ उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान रुड़की, ये संस्था का नाम है बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रुड़की। हिंदी में कहें तो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान, शॉर्ट में उसको बेटर लाइफ बोल देते हैं हम। इसकी स्थापना इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से की गई है कि विश्व में प्रत्येक जन का संतुलित विकास हो, यानी कि उसके अंदर उच्च परिवर्तन आए। इसमें मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए ही इस संस्थान को स्थापित किया गया है। और उसकी भौतिक और मानसिक उन्नति के साथ साथ संसारिक तरक्की हो, उसके साथ साथ उसमें उच्च जीवन मूल्यों एवं चरित्र की भी उन्नति हो, करैक्टर और ह्यूमन वैल्यूज का भी उसके अंदर स्थापना हो। इस उद्देश्य में सहायक बनने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया है। तो संस्थान के इसी मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कौन सा उद्देश्य? कि जिंदगी बेटर बने, करैक्टर आए, वैल्यूज आए जीवनों में, प्रत्येक के जीवन में, सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़ों के भी, हर एज ग्रुप के, सबके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, उनके जीवन में वैल्यूज आए, करैक्टर आए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था को स्थापित किया गया था। और संस्थान का ये प्रयास भी, जो इस पुस्तक के माध्यम से आपके सामने है, ये एक तोहफा आज का, ये पुस्तक भी इसी लक्ष्य के लिए, इसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। खुशी की बात है कि विश्व कल्याण के इस विनम्र प्रयास में आप भी एक कड़ी बनने जा रहे हो। आप इतने ध्यान से बात को सुन रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसी प्रयास में, जो हमारा प्रयास है संस्था का, एक कड़ी आप बनने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है, आशा है आप स्वयं इस पुस्तक का पूरा लाभ लेंगे और अपने साथ साथ अन्यों को भी, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी इससे लाभ उठाने की प्रेरणा करेंगे। हम सब उच्च विचारों
पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग व उच्च भाव, हायर फीलिंग्स, अच्छी भावना, अच्छे भाव, इन सब से ओतप्रोत हो सकें और सबके शुभ में अपना शुभ देख सके। पहली बात तो हर एक इंसान अपना शुभ ही नहीं देख पाता, कई बार ऐसा भ्रमित हो जाता है, उसको अपना भलाई, अपना सही रास्ता नहीं दिखता। लेकिन ये कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि इंसान अपना शुभ देख सके, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबके शुभ में अपना शुभ देख सके, कि सबके शुभ में मेरा शुभ निहित है, सबका भला चाह सके। ये और भी सुंदर भावना है। तो हम सब उच्च विचारों और उच्च भावों से ओतप्रोत हों, सबके शुभ में अपना शुभ देख सकें, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ज़रूरत है। ऐसे बच्चों की, ऐसे बड़ों की, ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इतने पॉजिटिविटी से भरे हुए हों। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, सागर एक एक बूंद पड़ती है पानी की, उससे ही सागर बनता है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने में ये पुस्तक, ये प्रयास एक बूंद का कार्य कर सके, ऐसी है शुभकामना। स्नेह व शुभ भाव से मैं स्वयं आपके बीच में नवनीत अरोड़ा। शुभ हो आपका। फिर आगे बात करते हैं।